एक प्रश्न हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, सिक्के वाला। आप अक्सर जो है सिक्के वाले प्रश्नों में आकर उलझते हैं और सबसे बड़ी बात कि सिक्के वाले प्रश्न आपको हर एग्जाम में फेस करने को भी मिलते हैं। इधर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई का एग्जाम दे, आरपीएफ का एग्जाम दे, आप कोई भी परीक्षा जो इस समय फेस करने की कंडीशन में है, एसएससी से लेकर के हर तरह की परीक्षाओं में आपको सिक्के वाले प्रश्न जरूर नजर आते हैं। इवन अगर आप सीसैट भी देते हैं तो आपको सिक्के के प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड दिख जाते हैं। सिक्के के प्रश्नों के पूछे जाने की कई अलग अलग कैटेगरी है। आज मैं आपको गिन के बता दूंगा कि आपकी जेब में कितने सिक्के हैं। बस मैं जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर आप दीजिएगा तो एकदम कंफर्म कर दूंगा कि आपकी जेब में कितने सिक्के हैं। और जरूरी नहीं कि सिक्के की जगह पर अगर नोट भी होगा तो भी आप गिनकर बता सकते हैं कि हमारी जेब में कुल कितने नोट हैं। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न एलिगेशन बेस होता है जो मिश्रानुपात पर आधारित होता है, जहां पर चीजों को हम एलिगेट करके प्रश्नों की जो प्रश्न का सलूशन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा रेशियो बेस होता है जहां पर हम सिक्कों के मूल्यों का अनुपात और सिक्कों की संख्या के अनुपात पर बात करते हैं। उसका मैं अलग वीडियो दूंगा, लेकिन आज का सेशन पूरी तरह से एलिगेशन बेस्ड वाले सिक्कों के प्रश्न पर डिपेंडेंट होगा। आप लोगों को इस सेशन में जो अभी 5 से 10 मिनट का वीडियो सेशन होगा वह सच में आपके लिए बड़ा ही वैल्यूएबल होगा। इस तरह के जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे आप जरूर कर लेंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद, मेरा पूरा भरोसा है। और मैं उसी प्रयास के साथ मैं इसको समझाने जा रहा हूं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर कोई ट्रिक सीखे ना तो ट्रिक के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। और पूरे सेशन को इन तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपने कमेंट से हमें जरूर बताना कि हाँ ये समझ में बातें आई कि नहीं आई। एकदम श्योर करना, आए तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। दोनों बातें आप अपने स्पष्ट जरूर करिएगा। सिक्कों वाले सवाल हैं, ट्रिक के साथ हम कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समझिए एक पैटर्न, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करके चीजें एकदम कंफर्म कर देंगे। मान लीजिए सिक्के तो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। एक जो जनरल फीलिंग है, जो मतलब हम खुद के साथ रिलेट करते हैं, वो ज्यादा हमें क्लियर कर देती है चीजों को। मान लो आपकी जेब में 10 रुपए, ध्यान से देखिएगा, और 20 रुपए के ये दो प्रकार के नोट हैं। इन नोटों के टाइप हैं, ध्यान से देखिएगा, इन नोटों के क्या है, टाइप हैं। 10 रुपए के नोटों की संख्या, अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं संख्या। 10 रुपए के नोटों की संख्या सपोज करो 5 है। कितनी है? 5 है। 20 रुपए के नोटों की संख्या मान लीजिए हमने कहा यहां पर 12 है। अब आपको पहले चीज तो कंफर्म कर देता हूं कि टोटल नोटों की संख्या कितनी हो गई बताएं। 17 टोटल नोट हैं। 12 5 क्या होता है? 17। नोटों की संख्या 5 और 12 मिलकर 17 हो गई। इनकी वैल्यू अर्थात इनका मूल्य अगर आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा बताइए। 10 पचे 50 और 12 दूना 24, 240। 240 और 50 जोड़ दें तो मूल्य है 290 रुपए। ये 290 रुपए टोटल मूल्य है। ये तो मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर आपकी जेब में भी ऐसी ही कुछ स्थिति है या कुछ और भी होगा तो आप लोग देख करके बता सकते हो कि आपकी जेब में कितने नोट है, और आंसर करना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि आपकी जेब में कितने नोट है और बताऊंगा। अब आप इसको एक प्रश्न बना लो, मतलब इस सिचुएशन को लेकर के एक प्रश्न बना लो। और प्रश्न देखो, मैं इसको हटा करके ही ऐसे बना देता हूँ। प्रश्न क्या होगा और आपको उत्तर भी क्लियर है, उसी को प्रश्न बना लो तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको कभी इसको किसी को पढ़ाना भी होगा ना तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 10 रुपए और 20 रुपए के दो प्रकार के नोट हैं। 10 रुपए और 20 रुपए के दो प्रकार के नोट हैं। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या वो 12 5 17 है। और टोटल जो कुल मूल्य है वह मूल्य कितने हैं? 290 रुपए है। अब आपसे कहा जाएगा कि आप बताओ कि 10 रुपए या 20 रुपए के आपके जेब में कुल कितने नोट हैं। मतलब हमसे ये भी पूछ सकता है हमारी जेब में 10 रुपए के कितने नोट हैं, या हमसे पूछ सकता है 20 रुपए वाली हमारी जेब में कुल कितने नोट हैं। कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कैसे एग्जाम में इसको हल करोगे? हल करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं, समझे रहते हैं, ऑप्शन पर भी जाके सोल्यूशन कर सकते हैं। बट जो थोड़ा सा मतलब आपको अगर बेसिक से समझना है तो आपको इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच को जानना पड़ेगा। फिर मैं इसका एक दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि ये चीजें बहुत ही क्लियर वे में आसान होती हुई दिखेगी और हल होता हुआ नजर आएगा सोल्यूशन। जैसे मैं आपके सामने कहूं, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो तरीका बताऊं आप खुद ही सोच के बताओ। नोटों की संख्या कितनी है? कहोगे सर 17 है। ये नोटों की संख्या कितनी है? 17। मैंने अगर कहा कि 10 रुपए वाले नोट सपोज करो यन है। कितने हैं? यन है। तो एक बात बताइए, 20 रुपए वाले नोट कितने होंगे? आप कहोगे सर अगर टोटल 17 है तो 17 में से यन घटा दो। ठीक है, 17 से क्या कर दें? यन घटा दें। ये देखिए मैंने घटा दिया। टोटल जोड़ दीजिए, 17 हुआ। यस। वैल्यू की बात करो, चलो मूल्य पर आते हैं। तो मूल्य पर बात करें 10 गुणे यन करेंगे तो 10 यन रुपीज होगा। और इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और यहां पर क्या लिखा जाएगा? 17 माइनस यन लिखा जाएगा। टोटल जोड़ दें और नोटों का कुल मूल्य कितना था? 290 रुपए था। मैंने लिखा 290। अभी घबराइएगा मत कि बहुत ट्रेडिशनल जा रहे हैं। ट्रेडिशनल बगैर गए हम कॉन्सेप्ट
को बिना बताए आपको ट्रिक पर नहीं ले जाएंगे। कभी भी किसी ऐसे अप्रोच को नहीं बताएंगे जो आपको थीम ना क्लियर करे। मेरा उद्देश्य सलूशन कराने से ज्यादा प्रश्न को समझाने का रहता है, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रश्न बनाना आपको सिखाया। अब प्रश्न बना करके आप इसका सलूशन करिए और इसके और भी ट्रिक लेवल पर आप जाइए। वैल्यू करो, देखो कितना होता है 10n और 17 दूना 34, 340 हुआ, माइनस 20n हुआ, बराबर 290 है। करेक्ट है। अब 10n से 20n निकलेगा तो माइनस 10n होगा, और ये उधर जाएगा तो आपको पता है कि 90 है और 40 50 माइनस 50 होगा, माइनस माइनस से खत्म हुआ। n का मान आपका कितना हो जाएगा बताइए, 10 से देखिए कट जाएगा, 5 हो जाएगा। n का मान 5 हो गया तो निश्चित तौर पर इसके नोटों की संख्या कितनी हो गई, 5, और इसके नोटों की संख्या 5 घटा दे तो 12। और आप अगर ऊपर गए थे अभी जहां से हम प्रश्न लाए थे वहां पर आपने देखा होगा कि 10 वाले नोट थे 5 और 20 वाले नोट थे कितने बताएं, 12। अगर हमसे दोनों नोट पूछ लेता और ऑप्शन में दोनों दिया होता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को भी चेक करके भी आंसर बता सकते थे। ये ट्रेडिशनल तरीका था। अब इसी को हल करने का एलिगेशन मेथड देखिए मैं आपको बताता हूं, उसको भी समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। एलिगेशन से बाई एलिगेशन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रश्न को, तो कैसे हम कर पाएंगे। प्रश्न को तो आपने अच्छे से सुन ही लिया है, जान ही लिया है। आपके पास कुल मिला के 17 तो टोटल नोट है, 17 नोट है ना, यस 17 नोट है। और इनका मूल्य क्या है बताइए, इनका मूल्य 290 रुपए है, ये भी आपको पता है। और आप एक बात बताओ कि आपको नोटों की वैरायटी कितनी है, 2 है दी गई जो नोटों की वैरायटी, एक तो 10 रुपए वाला नोट है और एक 20 रुपए वाला नोट है। 10 रुपए वाला नोट और 20 रुपए वाला नोट। अब 10 रुपए वाला नोट और 20 रुपए वाला नोट हमारे पास टोटल तो 17 है ना। मान लो कि जितने सभी 17 नोट हैं सब 10 रुपए वाले हैं। एलिगेशन ऐसे ही काम करता है। हमने कहा जितने भी सभी 17 नोट हैं सब 10 रुपए वाले हैं, तो कुल पैसा कितना होगा आपकी जेब में, 170 रुपए होता ना, यस। मैं कहता सभी 17 नोट जो है 20 रुपए वाले हैं तो कुल कितने पैसे होते, आप कहते सर 340, जबकि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, 290। इसी को कहते हैं एलिगेट करना। इससे हम संख्याओं का अनुपात बना लेते हैं और टोटल संख्या निकाल लेते हैं। अब इसको अगर एलिगेट करने जाए तो थोड़ा आसान भी कर सकते हैं, सबके जीरो खत्म कर दें, खत्म कर दिया। 29 से 17 का डिफरेंस देखिए तो कितना हो जाएगा बताइए, हम आप घटाएंगे तो इसका मान 12 आएगा। इसमें इसको घटाते तो 5। एक प्रकार से नोटों की संख्या का अनुपात 5:12 हो गया। मतलब अगर 5 नोट 10 वाला होगा तो 12 नोट 20 वाला होगा। अब जरूरी नहीं, यहाँ तो चलो फिक्स संख्या आपको दिख रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अनुपाती पदों को जोड़ दो, 17 है, बराबर रियल में भी वैल्यू कितनी है, 17 है। अर्थात प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या वही आएगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 1 बराबर 1 है, 5 बराबर 5 है और 12 बराबर 12 है। अर्थात तय हो गया कि हमारे पास 10 रुपए वाले कुल 5 नोट हैं और 20 रुपए वाले कुल 12 नोट हैं। कंफर्म हो गया। एलिगेशन से हमने हल किया। अब हम थोड़ा सा एक सीट पर आते हैं जहां पर हम 2-1 प्रश्न आपको इसका कंफर्म करने के लिए और चीजों को क्लियर करने के लिए हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप लोग उससे भी मिलाइए और तय करिए। जैसे आपके पास देखिए एक प्रश्न आया, बोर्ड पर दिख रहा होगा, 10 पैसे और 5 पैसे के मूल्य वर्ग के 100 सिक्कों को मिलाकर 7.25 रुपए की राशि बनती है। 7.25 रुपए की राशि बनती है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शंस तो आपके पास ही हैं भाई। 2 प्रकार के सिक्के हैं, आप देखिएगा 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक तो 10 रुपए वाला सिक्का है और एक आपका 5 रुपए वाला सिक्का है। अगर हम एलिगेशन से जाते हैं, हमने कहा कुल सिक्के कितने हैं बताइए, 100 सिक्के हैं। हमने कहा यदि सभी सिक्के आप बहुत ध्यान से एकदम कंफर्म करिएगा। हमने जैसे यहाँ पर 10 पैसे, सॉरी ये पैसे है नॉट रुपए, तो यहाँ पर ये पैसे लिखा हुआ है, ये रुपए नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हमारे पास 10 पैसे और 5 पैसे वाले 100 सिक्कों को मिलाकर कुल 7.25 रुपए बनाया गया है। आप इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़िए तो एकदम सब बातें आपकी तय हो जाए। एक बात करिए, क्योंकि ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, तो भैया इसको भी पैसा ही बना लो। आप सबको पता है कि 1 रुपए बराबर क्या होता है, 100 पैसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको 725 पैसे कहोगे ना भाई। 100 से गुणा करिएगा, 2 जीरो बढ़ेगा, दशमलव लगेगा, तो 725 पैसे। हमने कहा अपने पास 10 पैसे और 5 पैसे के 2 सिक्के हैं और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 सिक्के नहीं 2 प्रकार के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है, 100। हमने कहा सभी 100 सिक्के 10 पैसे के अगर होते तो हमारी जेब में कितने पैसे होते, 1000। भाई 100 को 10 से गुणा कर दो। अगर सभी 100 सिक्के 5 पैसे के होते तो अपनी जेब में कितने पैसे होते, बोलो 500 होते हैं, यस। अब आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जबकि अपनी जेब में कितने पैसे हैं, 725 है। एलिगेशन करिए तो 200 कितना आएगा, 75। 200 कितना आएगा, 75।
और इसका डिफरेंस कर दे, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 225 हो जाएगा। डिफरेंस करिए, 225 अगर आप इसमें जोड़ दें तो 725 हो गया। दोनों का आप जो है अब थोड़ा सा कैंसिलेशन करिए चीजों को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर चीजें 5 से कट रही, 5 चौके 20 और फिर 5 पचे 25 कर दिया। फिर देखिए 5 पचे 25, 5 पचे 25 ये हो गया, 5 9 45, 5 11 बार। 9 और 11 की संख्या में इनका अनुपात है। 9 अगर ए सिक्के हैं तो 11 ए सिक्के हैं। 11 9 कितना होता है 20। 20 बराबर क्या कर दो 100। 1 बराबर कितना कर दो 5। अब आपको जैसे किसी भी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, जैसे अगर आपको बतानी है 10 पैसे वाले, 10 पैसे का अनुपाती भाग 9 था तो 9 बराबर 45। अगर इसके सिक्कों की संख्या 45 और इसके सिक्कों की संख्या बताएं 11 पचे 55, तो 45 और 55 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये एलिगेशन से आपने सिक्कों की संख्या निकाल दी। आप चाहते तो ऑप्शन को भी रख करके भी चेक कर सकते थे, बट इस तरह के प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर इसको समझ लो तो आपको बहुत ही क्लियरली ऐसे प्रश्न आपको हल होते नजर आएंगे। एक प्रश्न और हल करता हूं जिससे कि और ये बातें तय होती हैं और कंफर्म होती हैं और आपको चीजें कंफर्म हो पाते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा, आप लोग कंफर्म करो। बताइए, लिखा है आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए है, तो फिर उसके पास कुल 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। कैसे बता सकते हैं? फिर वही प्रोसीजर, फिर वही पैटर्न। हम इसको पढ़कर समझते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के सिक्के हैं, एक तो 10 पैसे वाले हैं, दूसरा 20 पैसे वाले हैं। उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है टोटल और कुल मूल्य 6 रुपए है, तो इस 6 रुपए को फिर आप पैसे में बदलो तो 600 पैसे होगा। कितने होगा? 600 पैसे, क्योंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है। मैंने कहा ये जो सभी 50 सिक्के हैं अगर वो सब 10 पैसे के होते तो हमारे पास कुल कितना धन होता? 500। समझ रहे हैं? सभी वो 50 पैसे अगर 50 सिक्के अगर 10 पैसे के होते तो 50 गुणे 10 कर देते 500, यहाँ पर रुपए 500 पैसे आते। इसी प्रकार सभी 50 पैसे अगर सभी 50 सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो यहाँ पर कितना बनकर आता? 1000 आता। जबकि पैसे कितने हैं अपने पास? 600 पैसे हैं। अब यहाँ थोड़ा अगर शॉर्ट करें तो कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 दिख रहा है, 2 0 2 0 2 0 खत्म। इसका डिफरेंस क्या है? 1 है। इसका डिफरेंस क्या है? 4 है। 4 अनुपाती 1 के अनुपात में है। अब संख्या किसी की भी बता सकते हैं। 4 और 1 को जोड़िए कितना? 5। और सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। 1 बराबर कितना होगा? 10। किस प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है? 20 पैसे वाला। पढ़िए, और इसका अनुपाती भाग 1 ही है तो उत्तर आपका 10 ही होगा। 10 सिक्के होंगे 20 पैसे वाले, तो इसका राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में बातें आई होगी, और सच में अगर आया है तो अपने फीडबैक जरूर देना, कमेंट से जरूर बताना। और सीरियसली अगर एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखना, लेकिन एक बार देखने के बाद मुझे जहां तक भरोसा है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते हैं तो जरूर कर पाएंगे। और जितनी भी इस तरह की परीक्षाएं जो अभी की रिसेंटली, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम, आरपीएफ की परीक्षाओं से रिलेट करता है, डिफेंस का जो मतलब इस टाइप की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें हर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो जरूर करिए हल, जरूर इसको समझिए और अपने थॉट और फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि हम और ऐसे कनेक्टिविटी आपके लिए बना सके। आज के लिए इतना है, फिर से मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।